वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला कल कैनबरा में भारत के सामने क्लीन स्वीप से बचने की चुनौती दिख सकती है। रनों की बरसात। भारत की 11 में देख सकते हैं कई बदलाव। श्रेयस अय्यर ने किया दावा, क्लीन स्वीप से बचने की नहीं छोड़ेंगे कोई भी कसर। और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एडम फिंच ने कहा, हमें खलेगी डेविड वार्नर की कमी। चोट की वजह से वनडे और T20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं वार्नर। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। सीरीज भारत हार चुका है, लेकिन 3 मैच की सीरीज ऐसे ही होती है। इस वक्त अगर भारत ये सोच रहा है कि यार ये फॉर्मेट तो गया, अब जो होगा आखिरी मैच में देखा जाएगा, या फिर आप ये सोच सकते हैं ना कि 0-3 से हारना, 1-2 से हारना, 1-2 से हार फिर भी थोड़ी सी अच्छी लगती है। और कभी कभी आप एक मुकाबला जीत जाएं, दौरा वापस आ जाता है। सवाल कई हैं, 4 सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारत को कल कैनबरा में आखिरी वनडे मैच खेलना है, उसके बाद T20 सीरीज है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत अपनी गलतियों से सबक ले सकता है? सवाल यह भी है कि क्या किस्मत आपके साथ हो सकती है? क्योंकि अभी तक जहां पर रन ज्यादा बनते हैं, टॉस जीत के पहले बैटिंग करना फायदेमंद होता है, किफायती होता है। दोनों मैचों में टॉस भी भारत ने हारा है। तो आपको दिखाते हैं कि कैनबरा में आज भारत ने क्या प्रैक्टिस की। ऑप्शनल प्रैक्टिस थी। श्रेयस अय्यर ने क्या कहा। और आज मेरे साथ 2 खास मेहमान हमेशा की तरह रहेंगे। मेरे साथ मदन जी रहेंगे और साथ ही साथ हरभजन सिंह भी रहेंगे, क्योंकि कल का मुकाबला अहम रहेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप भले ही सीरीज हार जाएं, जीत जाएं, डेड रबर नाम की कोई चीज नहीं होती। जवान नवदीप सैनी की लाइन लेंथ पूरी तरह से भटक चुकी है। स्पिन का हाल ये है कि चहल रन पे रन लुटाए जा रहे हैं, तो जडेजा एक विकेट तक नहीं निकाल पा रहे हैं। में होते हैं तो आप कप्तान की तरफ देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़े लड़ाइया वही होंगे। कहते हैं ना अंग्रेजी में, कम एट द आर्ट, कम एट द मैन। और भज्जू, शुरू भी विराट से ही होता है, क्योंकि वैसे भी इस दौरे पर रोहित शर्मा के ना होने के बाद विराट पर दबाव है। शायद भारत बैटिंग से इतना नहीं हार रहा जितना गेंदबाजी से हार रहा है, लेकिन विराट को करना है तो क्या करना है? टीम का बैलेंस भी देखना है, वहां पर खुद रन भी बनाने हैं, और यह भी दिखाना है ऑस्ट्रेलिया को कि यह टीम तो भारत की वैसी है जैसी 2 साल पहले गई थी। देखिए, विराट कोहली एक बहुत तगड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, चैंपियन खिलाड़ी है। बहुत से मैचेस उन्होंने अपने दम पे जिताए हैं। और जहां तक उनकी लीडरशिप की क्वालिटी की बात करें, तो लीडर देखिए वही अच्छा होता है जो ऐसी मुश्किल वाली स्थितियों में से अपनी टीम को कैसे बाहर निकालता है, तो उस तरीके वो कैसे अपने टीम के साथ तब पेश आता है। तो ये एक चैलेंजिंग दौरा था और अभी चल रहा है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स उनकी कैप्टनशिप जो है वो उसका भी टेस्ट है कि वो कैसे अपने आप को जो है इस मुश्किल वाली परिस्थितियों से बाहर निकालेंगे। और टीम को कप्तान की इस समय बहुत ज़रूरत है, वो किस माइंड फ्रेम में है। अगर वो अच्छे माइंड फ्रेम में है तो जो डिसीजन है वो अच्छे लेंगे। तो ये जो 2 मैचेस टीम इंडिया हारी है, इसको भूल जाना चाहिए। ऑफ कोर्स इसको अभी हम रिजल्ट तो चेंज नहीं कर सकते, तो मैं तो यही एक एडवाइस करूंगा, अगला दौरा आप शुरू करिए कि अगला जो वनडे मैच है वो 1 मैच की सीरीज है। अगर हम वो जीतते हैं तो फिर जो हमारा कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा वो हमें आगे आने वाले T20 में बेटर प्रिपेयर करेगा। फिर आगे आने टेस्ट मैचेस में हम बेटर कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया और हार रहा है। कई बार, कई साल, कई दशक भारत वहां पर गया, हारता रहा, लेकिन अब शायद उम्मीद बढ़ गई थी। आपके लिहाज से दिक्कत क्या है? क्योंकि लगता है कि चेंजेस करने चाहिए कि अगर आप के पास ये मौका है, आप किसी यंगस्टर को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो, तो ये एक सही मौका है कि आप टेस्ट कर सकते हो कि किसमें कितनी काबिलियत है। और नटराजन जो लेफ्ट आर्म सीमर है, वो ऑस्ट्रेलिया में बड़े ग्राउंडों में काफ़ी हैंडी हो सकते हैं। अगर वो नए बॉल को थोड़ा स्विंग करवा सकें तो बहुत ही बेटर होगा। और उनकी बजाय अगर आप नहीं चाहते हो नटराजन को खिलाना, तो मुझे लगता है कि 2 स्पिनर को भी खिलाने का ऑप्शन जो है वो बहुत बढ़िया हो सकता है। आप कुलदीप यादव और आप चहल को हमने देखा है कि ये इकट्ठे जब बॉलिंग करते हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, बहुत से मैच जिताए हैं। तो इन दोनों को भी अगर साथ में खिलाते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी ये क्रिएट करते हैं विकेट्स लेने की मिडिल ओवर में। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। पर भारतीय टीम को ये देखना है कि वो अगर कुलदीप यादव को खिलाते हैं तो फिर क्या रविंद्र जडेजा को बाहर बिठाएंगे, या फिर मयंक अग्रवाल को बाहर बिठा के KL राहुल से ओपन करवाएं
ताकि रविंद्र जडेजा अपनी स्थान पे बने रहें और साथ में आपको छठे बॉलर का ऑप्शन भी दें। तो ये मुझे लगता है कि एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, जो कि बड़े ग्राउंड है, स्पिनर्स विल ऑलवेज कम इन हैंडी। तो वहां पे बड़े स्पिनर्स जो हुए हैं, शेन वॉर्न हुए हैं या और भी अच्छे अच्छे स्पिनर हुए हैं, नेथन लायन, बहुत से विकेट ऐसे चटकाते हैं कि कोई उनको हिट मारने जाता है तो बाउंड्री लाइन पार नहीं कर पाता, क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़े हैं। सही बात है। और मदन जी, ये भज्जू का एक फॉर्मूला है, मतलब कहते हैं ना कि डूब गए तो डूब गए, तैर गए तो तैर गए। आप 6 गेंदबाजी खिला लो, आप गेंदबाजी से हार रहे हो ना, और ऐसा तो है नहीं कि आप एक अतिरिक्त बल्लेबाज खिलाकर चेज कर देंगे 390 या 375। क्या आप 6 गेंदबाजों के फॉर्मूले के साथ जाएंगे? देखिए विक्रांत, 6 फॉर्मूला, अगर केएल राहुल बैटिंग ऊपर करते हैं तो